सीतापुर में फर्जीवाड़े का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 आरोपी महिंद्रा थार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का कूट रचित पास लगाकर लोगों पर प्रभाव जमाते थे और नौकरी दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते, एटीएम और पासबुक हासिल कर वित्तीय ठगी करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीधे चलते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता की ओर। तो निशांत जी बताइए, ये जो मामला सामने आया है जिसमें विधानसभा का पास लगाकर गाड़ी से दाव जमाते थे और बैंक खाते से वित्तीय हेरफेर भी करते थे, तो क्या मामला रहा था, पुलिस को कैसे भनक रही और क्या अब तक कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल मुतलिब जिस तरह से देखिए साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है और पुलिस लगातार धरपकड़ भी कर रही है। ऐसे में जहां पर पुलिस आगे चल रही तो उससे आगे जो है वो साइबर फ्रॉड वाले चल रहे हैं। फिलहाल साइबर ठगी करने वाले जो है 3 अभियुक्तों को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं कि किसी को भी जो है कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जो है प्रश्वार्ता कर जानकारी लोगों को देते हैं। साथ में खुद जो है जो सरकार है वो भी जो है लगातार लोगों को जागरूक किया करती है ऐसे ठगी से बचने के लिए। लेकिन सीतापुर में जो है सीतापुर पुलिस के द्वारा 3 ऐसे अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो साइबर ठगी का काम करते थे और साथ में वो फर्जी एक थार जो मतलब एक जो थार कार थी उस पर फर्जी विधायक का पास लगाकर भोकाल गांठने का, धाक गांठने का, रॉब गांठने का जो है काम किया करते थे। तो आप समझिए कि मतलब एक तरफ से जिस तरह से देखिए कि साइबर ठगी का वो काम करते थे, साथ में भोकाल जमाने के लिए अपनी थार गाड़ी जो थी उस गाड़ी पर जो है फर्जी विधायक का पास लगाकर ये रौब जमाते थे, लोगों को भोकाल दिखा करके ठगने का काम करते थे। और ऐसे 3 अभियुक्तों के अगर नाम बताएं तो कोई और नहीं बल्कि आयुष यादव पुत्र सुनील यादव निवासी जीडीसी कॉलेज थाना खैराबाद जनपद सीतापुर। वहीं दूसरा अभियुक्त सौर्य कनौजिया पुत्र राकेश कुमार कनौजिया निवासी सदर बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर। तीसरा अभियुक्त जो है आयुष यादव पुत्र संजीत सिंह यादव निवासी एबीडी कॉलोनी रोटी गोदाम थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर। तो तीनों अभियुक्त जो हैं वो सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 शहर कोतवाली के और एक जो है वो खैराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है। और तीनों अभियुक्तों के पास से जो है एक अदद 4 पहिया वाहन महिंद्रा थार, उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायक जो उस पर फर्जी पास लगा है वो बरामद किए गए हैं। और साथ में 3 मोबाइल फोन जो है वो भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस टीम में अगर बात करें तो सीतापुर की सिविल लाइन चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक जो है ज्योति बिश्नोई, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल सचिन सोनकर और री कांस्टेबल जो है मोहित बाबू, वहीं री कांस्टेबल जो है नवनीत यादव और जो चालक है अल्ताफ जो आज गाड़ी चलाते हैं वो अल्ताफ, वो पूरी टीम मुस्तैद रही। और इन्होंने जो है इन तीनों अभियुक्तों को अगर हम बताएं तो तीनों अभियुक्तों को पकड़ने का काम किया है। जब इनको पकड़ा, इनको रोका तो इनके पास से जो है गाड़ी थी उस पर विधानसभा का जो है फर्जी पास लगा हुआ था। और इनका तरीका जो था अगर हम बात करें तो यही जो थार गाड़ी है जिसपे फर्जी पास लगा हुआ है। और पूरी आप देख रहे होंगे इंडिया के स्क्रीन पर किस तरह से गाड़ी को जो है आगे एक त्रिशूल का चिन्ह और एक शेर का चिन्ह लगा करके बड़ी तरीके से काफी ब्लैक गाड़ी जो थार है उस पर भोकाल जमाते थे। उसी तरीके से ये लोग जो है लोगों से जो है अपना इसी गाड़ी के थ्रू और भोकाल दिखाते थे। दिखाने के बाद जो है लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर जो है उनसे झांसा देते थे। साथ में उनसे जो है कुछ ये भी जानकारी आई इंडियन सूत्रों से जुटाई है कि किसी से जैसे मान लिया कह दिया कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, या किसी से कह दिया कि आप हमको अपना खाता और पासबुक और एटीएम दे दीजिए, हम आपको हर महीने 3,000 4,000 5 रुपए ऐसे जो है आपको हम देते रहेंगे। तो इसी के आधार पर जब इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था सीतापुर शहर कोतवाली में तो जानकारी मिली कि ये एटीएम और पासबुक लेकर के जो है वित्तीय धोखाधड़ी करते थे और ठगी करते थे, नौकरी के दिलाने के नाम पर इन लोगों से ठगी करते थे। साथ में इसी तरीके से जो है इन ये जो 3 युवक थे ये सभी से कहते थे हमको पैसा दे दीजिए। लेकिन जब जानकारी जब हुई, जब उनके लोगों के जो खाते ले चुके होते थे वो फ्रीज हो चुके, तब उनमें हड़कंप मचा। उसी के बाद पुलिस जो है वो गए और एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन तीनों अभियुक्तों की जो है पुलिस जो है धरपकड़ करने का प्रयास कर रही थी। इसी के बाद जो है इन्हें सीतापुर शहर के जो अगर बात करें तो गंगाधर मिश्र कॉलोनी है वही मोड़ के पास से जो है इन्हें गिरफ्तार किया है। और इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसी के आधार पर जो है और मुकदमा बढ़ाए जा रहे हैं। और इन अभियुक्तों से ये भी पूछा जा रहा है कि इन्होंने और किन किन लोगों को ठगा है, क्योंकि जो इनका ठगने का तरीका था मुतलिब मैंने बताया कि ये लालच देते थे नौकरी का और साथ में पैसे का लालच देते थे। उनसे खाता नंबर, अकाउंट और पासबुक सभी चीजें उनसे जो है एटीएम सभी एटीएम पिन
फ़ाइन सब बरामद कर लेते थे, लेने के बाद जो उनको लालच देकर के साफ कहते थे और उन्हीं के खातों से जो है वो साइबर ठगी करते थे। तो अब पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनसे जो है पूछताछ भी करेगी कि आखिरकार इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जो ये जो है उनको ठग चुके हैं, साथ में कितने लोग ऐसे हैं जिनके खातों से जो है साइबर फ्रॉड किया उन्होंने पूरी तरीके से। तो यही पता लगाने के लिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है फिलहाल, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीतापुर की जो शहर कोतवाली की पुलिस है वो उसकी ये पूरी तरीके से समझिए जब चेकिंग अभियान के दौरान जो उन्होंने पकड़ा, उन तीनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेजने का काम किया। मतलब ये बड़ी जानकारी। अच्छा निशान जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि गाड़ी में आगे त्रिशूल लगा था, तो और गाड़ी अगर देखें तो कहीं ना कहीं पूरी जेड ब्लैक फिल्म से गाड़ी पूरी सजी हुई है। तो अभी तक क्या किसी कोई यातायात प्रभारी या यातायात की किसी भी जो है जो वहाँ ड्यूटी पर रहते हैं मुख्य चौराहों पर या आसपास में, तो क्या किसी की अब तक कोई नजर नहीं पड़ी? क्योंकि देखने को रह रहा है कि पूरी जेड ब्लैक फिल्म से गाड़ी सजी हुई है, आगे मानक विहीन त्रिशूल लगा हुआ है, तो अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल देखिए मतलब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीतापुर शहर में ऐसी कौन-कौन सी गाड़ियाँ जिन पर जो है जेट ब्लैक फ़िल्म लगी हुई है और ऐसे कौन से जो पूरी तरीके से देखिए कुछ गाड़ियाँ शहर में ऐसी हैं जहाँ पर हूटर लगा के बजाते लोग हैं। रात में अगर देखें तो सीतापुर के जो मेन रोड है, इन्हीं रोडों पर जो है लोग फर्राटे भरते हुए निकलते हैं। जिसके चलते अगर बात करें तो पहले जो है सीतापुर पुलिस के द्वारा एक भोपू ऑपरेशन चलाया गया था। उसमें बुलेट जो थी जो साइलेंसर मॉडिफाइड लगा के चलते थे बुलेट वगैरह में, बाइक वगैरह में, तो उनको रोककर उनको चालान किया गया था। लेकिन वो चालान की प्रक्रिया करीब 1 से 2 माह तक अभियान चलाया गया और उस अभियान के बाद फिर से लगता है कि वो ठंडे बस्ते में, लेकिन कहीं न कहीं उस अभियान से जो है लोगों में सतर्कता और जागरूकता दोनों बढ़ी थी। वो ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर लोग लगाना बंद कर दिए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा ये भी जो है ब्लैक फ़िल्म जो लगाए घूमते हैं, इनके द्वारा भी अभियान चलाया जाता है, इनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। सीतापुर के जो यातायात प्रभारी हैं टीआई अगर बात करें फरीद अहमद, उनके द्वारा जो है अभी कुछ दिन पहले बस स्टैंड पर जो है गाड़ी रोकी गई थी, वाहन रोके गए थे। उन वाहनों को रोक करके उनकी चेकिंग ये थी कि कहीं न कहीं वो हूटर तो नहीं लगाए हैं, उनके ब्लैक शीशे तो नहीं है। ऐसे अभियान लगातार बीच-बीच में लगा जो पुलिस है वो चलाती रहती है। लेकिन आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही किया कि आखिरकार शहर में ये फर्जी विधायक का पास लगा करके जो है ब्लैक बिल्कुल थार और ब्लैक शीशे जेट ब्लैक शीशे लगाकर घूम रहे थे, तो क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी? बिल्कुल मतलब ये सवाल बनता है और ऐसे शहर में अभी भी गाड़ियाँ हैं मतलब जो ज़िक्र अगर करें तो सीतापुर शहर में अभी भी कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से जेट ब्लैक है और उनके शीशे जेट ब्लैक है। तो आखिरकार उन पर पुलिस कैसे लगाम लगाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार सीधा पुलिस के द्वारा अभियान भी चलाया जाता है। सवाल बिल्कुल सही है कि आखिरकार इन पर जो है कैसे कार्रवाई होगी, इन्हें कब रोका जाएगा? क्योंकि सीतापुर देखिए शहर में अगर गाड़ियाँ घूम रही हैं, तो पुलिस लगातार मुस्तैद है। पुलिस हर तरफ जो है खड़ी हुई है, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है, शहर कोतवाली पुलिस खड़ी हुई है, सभी पुलिस देख भी रही है, अगर देख रही है तो उस पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आखिरकार ये कैसे बच जा रहे हैं, पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर कैसे निकल जाते हैं, ये सवाल बनता है। लेकिन अब सीतापुर देखिए जिस तरह से हाईटेक कैमरे लगे यहाँ पर हैं, तो कहीं न कहीं अब जो ऑनलाइन चालान की जो प्रक्रिया है, ये भी जब शुरू हो जाएगी, लालबाग चौराहे पर जो कैमरे देखिए लग गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर चालू हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं शायद पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जब पूरी तरीके से सब कुछ अगर प्रक्रिया है उनकी पूरी हो जाती है, जो सिग्नल्स लगने वो भी लग जाएँ, तब उसके बाद ही पूरे एक चालान होंगे। तो तीसरी आँख से नज़र रखी जा रही है और रखी जाएगी भी। तो तीसरी आँख के नज़र में जो है, तीसरी आँख से जो उनके कैमरे में आएगा, जो भी चाहे वो हेलमेट नहीं लगाए वाहन होगा, क्योंकि देखिए सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर जगन पतियार के द्वारा जब नए आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि बिना हेलमेट के देखिए कोई पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा। ठीक अभियान चला, अभियान चलने के बाद जो है उस पे अमल भी हुआ, तो ऐसे में देखा गया कि जो लोग थे वो हेलमेट लगाना शुरू कर दिए थे। अगर बिना हेलमेट लगाए हैं तो उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं पेट्रोल पंप पर उनकी झड़प भी हो जाती थी, ये भी देखने को मिला था। जब झड़प हो जाती थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं पेट्रोल पंपों की बिक्री कम हुई, तो फिर बिक्री कम होने के बाद लोगों ने फिर ऐसे चलता रहा, तो कहीं न कहीं ये भी जो बात है हेलमेट वाली, वो खाली अब पेट्रोल पंपों पर सिर्फ पोस्टर लगे दिखते हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नो हेलमेट, नो फ्यूल साफ तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन अमल अभी भी नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी जो मैंने बताया आपको पहले चला था भोपू ऑपरेशन, चला, अभियान हुए, चालान हुआ, सीज गाड़ियाँ हो गई, उसके बाद फिर लगता है ऐसे ही चलने लगा। हाँ, जब कोई मॉडिफाइड साइलेंसर पुलिस को दिखता है, अगर वहाँ पे मौजूद पुलिस है, तो उनको रोक करके उनका चालान करती है, वाहन सीज करती है, सीतापुर पुलिस ऐसा काम करती है। लेकिन फिर से
ये सभी नियम जो हैं, वो चलते रहते हैं और जो ऐसे काम करते हैं, वो भी अपना फर्राटे मारते हुए चलते हैं। तो सीतापुर शहर में जिस तरह से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ब्लैक शीशे लगे हुए, वो अभी भी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जेट ब्लैक गाड़ी हैं। हाँ, पुलिस उन्हें कब रोकेगी? जब पुलिस की नज़र पड़ेगी। फिलहाल तीसरी आँख से नज़र रखी जा रही है और जल्द ही इन सभी का चालान भी होगा और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी मुतलिब। लेकिन सीतापुर में एक बार फिर से साइबर ठगी करने वालों का जो है नया तरीका कि गाड़ी गाड़ी पर जो है थार गाड़ी जिसे थार गाड़ी जो काफ़ी बड़ी गाड़ी मानी जाती है और भोकाली गाड़ी मानी जाती है, रौब गाँठने वाली गाड़ी मानी जाती है क्योंकि सीतापुर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में थार कांड जो है वो मशहूर हुआ था। तो ऐसे में थार गाड़ी जो है वो सीतापुर में चल रही थी। पूरी तरीके से इसमें जेट ब्लैक फ़िल्म लगी थी। आगे त्रिशूल और शेर का चिन्ह लगा हुआ था। भोकाल गाँठते थे तीनों लोग। उन्हीं लोगों से ठगने का काम करते थे, जिन लोगों को जो भोले-भाले लोग होते थे उनसे खाता लेते थे, उनका पैसा उनसे एटीएम ले लेते थे। उनका एटीएम पिन लेते थे, पासबुक लेते थे और खुद वो ऑपरेट करते थे। जो साइबर ठगी का काम करते थे, लोगों को ठगने का काम करते थे, तो सारा पैसा उसी खातों में मंगाते थे। लेकिन जब जो उपभोक्ता बैंक अकाउंट से जो बैंक खाता धारक थे, उनके जब खाते सीज हो गए, फ्रीज हो गए, तो फ्रीज होने के बाद उन्हें जानकारी हुई, उसी के बाद जो है वो सभी लोग जो है बैंक जाते हैं, तब मुकदमा पंजीकृत कराते हैं और पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी। तो गंगाधर क्रॉसिंग के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अभियुक्तों को अब जो है उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है मुतलिब। जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिरकार जो जेट ब्लैक फ़िल्म लगाए हुए लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं, रौब झाड़ रहे हैं, तो उन पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी? लेकिन बड़ी सफलता सीतापुर पुलिस को मिली है कि कोतवाली नगर पुलिस ने गंगाधर मिश्र कॉलोनी मोड़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी में अगर हम बात करें, तो फर्जी विधानसभा विधायक का पास लगा हुआ था गाड़ी पे और गाड़ी जेट ब्लैक फ़िल्म लगी हुए थे, आगे त्रिशूल था और शेर का निशान भी लगा था। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो ठगी में अपनी महिंद्रा थार और 3 मोबाइल फ़ोन उनके साथ बरामद किए गए और ठगी करते थे। जो भोले-भाले लोग हैं, उनसे उनका एटीएम ले लेते थे, पिन ले लेते थे, बैंक खाता लेने के बाद उनसे ठगी करते थे। इसके बाद पुलिस ने आज बड़ा भंडाफोड़ किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों का चालान न्यायालय भेज दिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि फर्जी विधानसभा पास का इस्तेमाल कर आरोपियों ने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया और इस ठगी के नेटवर्क में इनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल रहे। तो इन तमाम जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।